वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी कहानी के चारों लीड्स की शादी होने वाली थी। मोना और टीना दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही थी। तो मोना ने बड़े कंफ्यूजन के साथ पूछा था कि वह त्रिश की माँ नहीं है और वह यह बात त्रिश को बताएगा तो क्या होगा। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोना ने कहा, ओ दी ग्रेट, हम दोनों एक साथ एक से लहंगे में शादी करेंगे, कितना मजा आएगा। पर दी, वो चीकू मेरा मतलब त्रिश, उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। छोटी, तुझे पता है खून के रिश्ते से ज्यादा जरूरी होता है दिल का रिश्ता। जो तेरा त्रिश के साथ है उसकी माँ उसे प्यार नहीं दे सकती, तो तू दे सकती हो। हम चल अब तू सो जा। मोना ने मुंह बनाकर कहा, दी अभी शाम के 7 बजे हैं, अभी सोना। टीना ने उसके सिर को अपनी गोद में रखते हुए कहा, लेकिन मैं सोना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं तुझसे दूर हुए। मोना ने टीना को इमोशनल होते देखा तो उसने टीना का हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी दीदू जान, डोंट बी सो जज्बाती। टीना ने हंसते हुए कहा, स्टूपिड, वो डोंट बी सो इमोशनल होता है। पूरे टाइम तो कॉलेज बंद किया तूने, अब तुझे तेरा फिर से एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। मोना ने मुंह बनाकर कहा, दीदू यार, कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, आई एम मैच्योर। टीना ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, तू समझदार हो गई है ना, मैच्योर की स्पेलिंग पता ना जरा। मोना ने गुस्से में ब्लैंकेट खींचा और उसने घुसते हुए कहा, गुड नाइट टीचर। मोना की इस हरकत को देखकर टीना को हंसी आ गई। मोना को फिर काफी देर होने पर भी हिलते ना देख टीना को लगने लगा कि वह सच में सो गई है। टीना फिर बिस्तर से उठी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा पूरा खोला तो बाहर फर्श पर त्रिश गिरा हुआ था। टीना ने जल्दी से उसे उठाया और घबराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? त्रिश ने टीना का सवाल सुनकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वो टीना से थोड़ा डरता था। उसके लिए अब भी मोना ही उसकी माँ थी। जब टीना मोना बातें कर रही थी तो वो दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। जब त्रिश ने टीना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दूसरा सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं आपकी कौन हूँ? त्रिश ने 2 बार हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसने धीरे से कहा, मासी, मुझे नीचे उतारो, मुझे मम्मा के पास जाना है। त्रिश के जवाब से टीना को मन में थोड़ी निराशा हुई। हालांकि वो जानती थी कि सही यही है कि त्रिश गलतफहमी में रहे, क्योंकि अगर त्रिश को उससे कोई भी लगाव हो जाता तो उसका महेश्वरी परिवार से जाना मुश्किल हो जाता। टीना ने उसे नीचे उतारा। त्रिश दौड़कर मोना के पास बिस्तर में चला आया और उसे गले लगाकर लेट गया। टीना ने दोनों को प्यार भरी नजरों से देखा और बाहर आ गई। अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया। टीना के छोटे हाथ अब किसी की हार्ट चेस्ट पर थे। टीना ने नजरें उठाकर उस शख्स को हैरानी से देखा और बोला, तो तुम, ओह, तो तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी, शायद मेरे भाई को। एल्विस ने वही चढ़ाकर कहा, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। टीना ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। तो एल्विस ने उससे कसमसाते हुए देख अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके लिप्स को बाइट करते हुए कहा, बहुत हुआ, तुम अभी सबके सामने रॉय से शादी करने से मना करोगी। टीना ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी और ये शादी होगी। और तुम कौन होते हो ये शादी तोड़ने वाले? वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, बात क्लियर है ना? एल्विस ने गुस्से में उसके बालों को पकड़कर उसके कान में धीरे से कहा, रियली, सब क्लियर? ओह, तो उसे ये भी पता होगा कि तुम कितनी बार मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी हो बिना किसी रिश्ते के। उसकी बातों में सरकाज़्म साफ झलक रहा था। टीना ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, हाँ, अब छोड़ो मुझे। टीना की हाँ सुनकर एल्विस का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पकड़ खुद ब खुद टीना से ढीली हो गई। टीना उसकी पकड़ से आज़ाद होकर छत पर चली आई। छत पर पहुंचकर टीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खाली आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों मुझे इतना दर्द मिलता है?
इतना सब काफ़ी नहीं था कि मुझे अब अपने अपनों को ही दर्द देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रोते रोते टीना फर्श पर लेट गई। छत पर बनी एक बड़ी सी टंकी के ऊपर रॉय, कुमुद, कर्तव्य तीनों बैठे थे। कुमुद ने भावुक होते हुए सवाल किया, राजकुमार, मुझे इस पर दया आ रही है, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते? रॉय ने अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हुए कहा, नहीं, हमारे मन में इनके लिए कोई दया नहीं है। एक अच्छे पुरुष के मन में केवल उसकी जीवन संगनी के प्रति भावनाएं होनी चाहिए। रॉय की ये बातें सुनकर कुमुद और कर्तव्य दोनों के मुंह हैरानी से खुल गए। तो अगले भाग में जानते हैं कि क्या होगा। क्या वाकई में टीना और रॉय की शादी हो जाएगी? थैंक यू फॉर